बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सलातुत तस्बीह की फ़जीलत। तस्बीह का माना अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकीज़गी बयान करना है, और चूँकि इस नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकीज़गी के कलिमात को बार बार दोहराया जाता है, इसलिए इस नमाज का नाम सलातुत तस्बीह है। इस नमाज की 4 रकात होती हैं, और ये नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को बतौर तोहफ़ा के सिखाई थी। और इसकी फ़जीलत ये इरशाद फरमाई कि इसके पढ़ने से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और इस नमाज का तरीक़ा सुनन इब्न माजा में, जामे तिर्मिज़ी में, सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है। मिशकात शरीफ में भी हदीस मौजूद है, और इमाम अलबानी ने और दीगर मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही करार दिया है। इस नमाज की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, इससे बरकतें मिलती हैं, रहमतें मिलती हैं। और इस नमाज़ को आप सलातुत तौबा कह लें, सलातुल हाजा कह लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के क़ुर्ब का ज़रिया कह लें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से फ़रमाया था कि चचा, क्या मैं आपसे मोहब्बत का हक़ अदा न करूं? क्या मैं आपको फ़ायदा न पहुंचाऊं? और क्या मैं आपसे सिला रहमी न करूं? तो उन्होंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुमने ये नमाज़ पढ़नी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को ये नमाज़ सिखाई, और इसका तरीक़ा तफसील के साथ मैं आपके सामने बयान करता हूँ। इस तरीके के मुताबिक आप इस नमाज़ को पढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकतें भी देंगे, रहमतें भी देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि 4 रकात नमाज़ पढ़ें, और हर रकात में सूरत फ़ातिहा पढ़ें, और जब क़िरात से फ़ारिग़ हो जाएं तो रुकू में जाने से क़बल 15 बार ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और उसके बाद रुकू करना है। रुकू में भी रुकू की तस्बीह पढ़ लेने के बाद सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ लेने के बाद 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद रुकू से खड़े होकर कौमा के अंदर रुकू से खड़े होने के बाद की दुआ पढ़नी है, रब्बना वलकल हम्द। इतना कह लें, या पूरी दुआ रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, ये पढ़ने के बाद 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये तस्बीह पढ़नी है। फिर उसके बाद सजदा करना है। पहले सजदे के अंदर सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा यही तस्बीह फिर से पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद सजदे से उठकर बैठ जाना है, और 2 सजदों के दरमियान रब्बिग़फिरली 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 ये 3 बार 2 सजदों के दरमियान वाली दुआ ये पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा पढ़ने के बाद दूसरा सजदा करना है। दूसरे सजदे में सजदे की तस्बीह पढ़ लेने के बाद 10 मरतबा फिर यही तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और फिर दूसरा सजदा करने के बाद बैठ जाना है। दूसरी रकात के लिए खड़े होने से पहले बैठकर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और इस तरह एक रकात पूरी हो जाएगी, और एक रकात में टोटल तस्बीहात की तादाद 75 हो जाएगी। इसी तरह फिर दूसरी रकात पढ़नी है। दूसरी रकात के क़याम में 15 मरतबा, रुकू में 10 मरतबा, रुकू से खड़े होने के बाद भी 10 मरतबा, और फिर पहले सजदे में 10 बार, दूसरे सजदे में 10 बार, और दूसरा सजदा करने के बाद जब दूसरी रकात पढ़नी है उसमें दरमियान वाला जो तशहुद पढ़ना है, उस तशहुद के पढ़ लेने के बाद फिर से 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है। तो दूसरी रकात में भी 75 दफ़ा हो जाएगा, और 150 ये तादाद हो जाएगी। और इसी तरह 2 रकतें और पढ़नी है। 4 रकात पढ़ने के बाद ये तादाद 300 तक पहुंच जाएगी। तो 300 मरतबा 4 रकतों में ये तस्बीह हो जाएगी, और इसी तरह हमारी नमाज पूरी हो जाएगी। और इस नमाज का नाम सलातुत तस्बीह है। और तादाद के लिए बेहतर तरीका ये है कि एक हाथ की 5 उंगलियां हैं, और एक मरतबा जब पढ़ें आप एक उंगली उठा लें और फिर उसे रख लें, फिर दूसरी उंगली उठा लें
اور اسے پھر دوبارہ رکھ لیں، تیسری مرتبہ جب پڑھیں تیسری انگلی اٹھا لیں، اسی طرح 5 انگلیاں ہیں تو 5 مرتبہ ہو جائے گا، اور دوسرے ہاتھ کی بھی 5 انگلیاں، دوبارہ ایک انگلی اٹھا لیں تو ایک مرتبہ، دوسری انگلی اٹھا لیں، تیسری انگلی اٹھا لیں، اسی طرح 10 انگلیاں ہیں ہاتھوں کی، اور 10 یہ تسبیحات پڑھنی ہیں، اور قیام میں 15 دفعہ تو دوسرا ہاتھ پھر دوبارہ کر لیں، اسی طرح ہماری تعداد بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس نماز کو پڑھنے کی توفیق دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حضرت عباس سے کہا تھا کہ چچا یہ نماز روز پڑھو، اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لو، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار پڑھ لو، اور سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ تو ہمیں بھی زندگی میں ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں چونکہ عبادت کا ایک ماحول اور روحانیت ہوتی ہے، تو رمضان کی طاق راتوں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔